नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे शो में। उसी सीरीज की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है मानव गुरु और भगवान या विश्व शक्ति से संपर्क। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम लेकर के आए हैं मानव गुरु की जिंदगी के उस पल को, उन क्षणों को लेकर के आए हैं। वैसे हमने पिछले देखिए एपिसोड में 3 एपिसोड में हम बता चुके हैं आपके सामने कि किस तरह से वो कॉलेज तक गए, इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद वो वहां तक लौटे। हमने कॉलेज तक के सफर को बताया था। कॉलेज का सफर मतलब ये होता है कि एक बसंत बहार का समय, उसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, प्रेम के गीत भी उमंग भरते हैं, कितनी चीजें निकल करके निखर करके आती हैं, लेकिन कितनी जल्दी वो समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे भी परिवर्तन संसार का नियम है और इसी परिवर्तन का हिस्सा बने थे मानव गुरु। अब यहां से निकलने के बाद फिर आगे क्या हुआ, बहुत रोचक कहानी है, बहुत रोचक दास्तान है। मजा आएगा आपको सुनने का, क्योंकि अभी तो कॉलेज हमने कंप्लीट किया है, अब वो घर लौट चले हैं। चलिए स्वागत करते हैं मानव गुरु का। मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कॉलेज कंप्लीट हो गया था आपका, यानी वो रंग बिरंगे फूलों की महक से बाहर निकल चुके थे आप और एक नई उमंगों के साथ आप आए थे। लेकिन एक जो चीज आपके साथ बनी हुई थी वो थी कि आपको सेना में जाना था। अब आने के बाद तो आप जो है दूसरों के काम में लगी गए थे। ये तो बिल्कुल आपकी कहानी जो आती है सामने निकल करके। तो क्या अब भी आपको गम था कि आपने सेना ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, वो हमेशा मेरा माइंड में रहता था उस टाइम का जी, क्योंकि एक मकसद था मेरा, देश के लिए प्राण देना है जी। वो हिसाब से मैंने बहुत कुछ ट्राई किया तो भी हुआ नहीं था। इवन इंजीनियरिंग पढ़ने के टाइम में भी वो चीज आते रहता था मेरा, मतलब मैं जाता तो भी ये हो जाता था, देश के लिए कुछ कुर्बान कर लो, ऐसा हमेशा सोच आता था। सोच आते तो फिर इंजीनियरिंग कैसा भी करके कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद भी हम वही सोच में, चलो वो तो नहीं हुआ है जी, ऐसा लोगों को भलाई का काम को करना है, कुछ मतलब हेल्प का करना बोल के मेरा बचपन से भी वही था। मैंने पहले भी बोला है। सर, बचपन में कैसा था, जैसे आप वो एक्सीडेंट हुआ तो वहां पहुंच जाते थे, या किसी का कुछ मंदिर के लिए कलेक्शन करना है या कुछ और करना है तो वहां चले जाते। कॉलेज के बाद एक पर्टिकुलर एज आ जाती, उम्र आ जाती, तो फिर काम का स्वरूप भी बदला होगा? नहीं, स्वरूप इन द सेंस, लेकिन लोगों को हेल्प करने का जो चीज है ना वही था। उसमें से कुछ ये नहीं था मेरा, मतलब फर्क हो गया। मैं इंजीनियरिंग पढ़ा है, अभी मैं वैसा काम नहीं करना है ऐसा मन में, मतलब कभी कभी नहीं आता था मेरे को। कुछ मेरा सामने कुछ होता तो फिर उसका जाके कुछ मेरे से जो भी होता है उतना मदद करो, हेल्प करो बोल के वो चीज भी कंटिन्यूअस था। इवन इंजीनियरिंग के बाद भी है ना, ये मेरा सिलसिला ऐसा ही कंटिन्यूअस था। सर, एक और शिकायत उसे कहेंगे हम तो, कि शिकायत थी उस टाइम के देर रात तक आप बाहर रहते थे तो और घर वाले डांटा करते थे। ये ना क्या हो गया, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट में जब भी ज्वाइन होगा तो इंजीनियरिंग बता देता है, नहीं तो प्राइवेट में हो गया तो इंजीनियर नहीं बोलेंगे ना। कोई लड़की मतलब देने के लिए भी बहुत सोचता था, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है बोल के। फिर मेरा दूसरा भाई ने, उन्होंने भी इंजीनियरिंग पढ़ा था और गवर्नमेंट में ज्वाइन किया था, कर्नाटक गवर्नमेंट में। मेरा मकसद भी वही था, कर्नाटक गवर्नमेंट में ज्वाइन करना है। मैं ऐसा ही 6 महीने निकल गया। 6 महीने तक मतलब कुछ ये नहीं है, जब भी आएगा उसी टाइम देखेंगे बोल के। एक्चुअली इंजीनियरिंग होने के बाद कोई नेक्स्ट डे से काम करने के लिए लगता है, ट्राई करता है, ये करता है, लेकिन मेरा माइंड में वो नहीं था। ये एक माइंड सेट था पूरा, मतलब गवर्नमेंट का ही जॉब आने के बाद ही जाना है बोल के। ये हिसाब से मेरा 6 महीने जो भी आप बोल रहे हैं, ज़्यादा लेट होता बोलेगा तो ऐसा किधर भी ऐसा कुछ ही नहीं होता था, लेकिन लोगों के साथ मैं ज़्यादा टाइम बिताता था। हमारे जो जो एरिया में जो लोग रहते थे, वो खाने के बाद वो बैठता था, थोड़ा डिस्कशन से ये करना वो करना है, मतलब बहुत कुछ सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना है। ऐसा ये करके मेरा 11:30-12 बजे लेट हो जाता था। तो मतलब कर रहा है क्या, मतलब इंजीनियरिंग होने के बाद भी है ना, तो मन असली टाइम पास कर रहा है ऐसा लगता है बोल के वो लोग भी बोलता था मेरे को। तो क्या इन सब चीजों से परेशान हो के घर वालों ने आपको कजिन ब्रदर के वहां भेज दिया था आपको? नहीं, हमारा लोग नहीं भेजा था। हमारा वो कजिन ब्रदर है ना, एक बार मेरा डैडी को मिलने के लिए आया था। अच्छा। कि मतलब उन्होंने नवी मुंबई में रहता था, वही वासी में रहता था जी। उन्होंने हर साल में 1-2 बार हमारे नेटिव प्लेस में आता था। उसका मिसेस का भी गाँव उधरी है, वही सेम गाँव। फिर जब भी मिलने के लिए आया तो मेरे को देखा, तुम क्या करता है? मैं बोला इंजीनियरिंग पढ़ा है। इंजीनियरिंग पढ़ा कभी? 6 महीने हो गया बोल के। 6 महीने हो गया, तुमको शर्म आना चाहिए, तुम एक इंजीनियर पढ़ा बोलता है। मैं जो मुंबई में, नवी मुंबई में रहता है, एक बार उधर आ जाओ, उधर काम करने का थोड़ा देख लो, तुमको पसंद हो गया तो उधर कंटिन्यू करो, नहीं तो वापस आ जाओ।
लेकिन अननेसेसरली ऐसा वेस्ट करना मतलब ही नहीं बोल के। वो एक चीज़ है ना, मेरा डैडी को भी बोला उन्होंने। फिर उस टाइम डैडी थोड़ा सोचने लगा तो, लेकिन डैडी उतना मेरे को मतलब भेजने का उसका मन नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरा 2 ब्रदर्स है ना, वो लोग डिसाइड किया अभी इधर रहेगा तो ऐसे ही टाइम पास करेगा, हमको कैसा भी करके उसको भेजना बोल के। वो दोनों डिसीजन लेने के बाद फिर डैडी और मम्मी उतना बोलने में ये नहीं होगा, मतलब वो लोग डिसाइड कर रहे तुम जाके देख लो, अच्छा लगा तो कंटिन्यू करो, नहीं तो वापस आ जाओ बोल के। सर, कजिन ब्रदर जो आपके आए थे उसमें डांट भी थी, प्यार भी था और एक चिंता भी थी, तो उस फिक्र की वजह से वो आपको लेकर गए। लेकिन मैंने सुना है कि वहां फिर आपका अटैचमेंट इतना ज्यादा हो गया था कि जब आप वहां से वापस आ रहे थे तब आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। नहीं, मेरा आज भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। जब भी मैं पहली बार मुंबई में आने का टाइम में मेरे को ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि मेरे को उतना भाषा नहीं आता था, हिंदी पूरा परफेक्ट नहीं था। जी। और मराठी तो कुछ सवाल ही नहीं आता था। फिर उधर जाके मैं कैसा करूँ, क्या करूँ, ये टेंशन बहुत था। वही सिलसिला में इधर आ गया, तो फिर आने के बाद एक ऐसा अटैचमेंट उसके साथ मेरा था, अनबिलीवेबल। मालूम नहीं मेरे उससे क्या देखा था, मालूम नहीं है, लेकिन मेरे साथ बहुत प्यार से, बहुत मतलब एक ऐसा कभी पहले से मेरे को उतना कांटेक्ट में नहीं था एक्चुअली। जब भी डैडी को मिल के जाता तो उतना ही ये था, लेकिन जब भी मैं मुंबई आने के बाद उसका घर में रहने के चालू करने के बाद है ना, एक महसूस ऐसा लगा, मतलब हमारा खुद का भाई से भी ज़्यादा हमको केयर करता है। हाँ, मतलब उतना केयर भी किया था। फिर केयर करने के बाद 2 महीने उसका घर में मैंने था, और 2 महीने के बाद उन्होंने उसका फ्रेंड को भी बोल के रखा था इसको नौकरी का थोड़ा इंतजाम करो बोल के। और उसी वक्त एक नटराजन साहब बोल के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का चीफ मैनेजर था। ही हैज़ कंप्लीटेड 1200 करोड़ जॉब, 1200 करोड़ का काम उन्होंने कंप्लीट करके टाइम पे कंप्लीट किया था। फिर उसका मुलाकात हुआ, तो फिर उसका दोस्त का प्रोजेक्ट है इधर वासी में, एपीएमसी मार्केट में बड़ा प्रोजेक्ट है बोल के। जब भी उससे बात किया तो आप भेज दीजिए बोला। फिर मैंने जाके इंटरव्यू, कार में इंटरव्यू हुआ मेरा, चलो ज्वाइन करो, आपको चांस, मतलब नटराजन साहब ने बोला है, फिर आप अच्छा काम करो बोल के फिर मैंने ज्वाइन किया। सर, जब आप वहां से निकल रहे थे, घर छोड़ रहे थे, तब उन्होंने कुछ खास एक लाइन बोली थी आपके लिए, तो उसके लिए फिर आप संघर्ष के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा क्या उन्होंने आपको समझाया था? नहीं, उसका मन में भी कैसा था, ही वॉज इन जॉब एक्चुअली, उसको भी खुद करना चाहिए, खुद डेवलप होना चाहिए बोल के बहुत कुछ ये होता था, लेकिन वो हो नहीं सका। उसका घर से निकलने से टाइम उन्होंने ऐसा बताया, देखो तुम्हारा लाइफ है ना, इधर जॉब जो करना है, आगे तुम ये मकसद रखो, तुम खुद का एक आपका ही पैर पे आप खड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है हर टाइम में मतलब नौकरी बोल के मत जाना है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो हिसाब से तुम काम करो, एक्सपीरियंस ले लो, एक्सपीरियंस लेने के बाद नेक्स्ट वो स्टेप लेना मेरा मन बता देता है, मतलब आप खुद करना चालू कर दो बोल के। फिर मेरा जो भी है मेरा सपोर्ट रहेगा तुमको। इवन उतना ही नहीं है, उसी वक्त बहुत बोला था मैंने, क्योंकि 2 महीने के बाद मेरे जॉब मिला तो वो लोग मेरे को रहने के लिए रूम दिया है कंपनी की तरफ से। लेकिन मैं छोड़ने के लिए, घर से निकलने के तो नहीं अभी हमारे साथ ही रहो, क्यों जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। मैं बोला कंपनी ने क्वार्टर्स दिया है, उधर जाके मैं मतलब उधर कंपनी का लोगों के साथ रहने के लिए मेरे को भी थोड़ा सीखने का मिलेगा, ये मिलेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं हर दिन में आके आना जाना ऐसा चालू रहेगा, ऐसा कुछ आप सोचिए मत बोल के। लेकिन उसका मन भी उतना ये नहीं था। फिर वो उस टाइम मैंने नहीं, लेकिन ये कमाल लगता है ना सर कि काफी टाइम तक तो कजिन ब्रदर्स आपके पास आते नहीं थे, या आए नहीं, या मिलना कम होता था, आते होंगे मिलना कम होता होगा, लेकिन एक बार जब रहने चले गए तो उसके बाद इस तरह से अटैचमेंट हो जाना, ये कितना। हाँ, मतलब मेरे को भी एक बार ये नहीं होता था, उसका इतना रिलेटिव्स था, क्लोज रिलेटिव्स था, मेरे से भी ज्यादा रिलेटिव्स था, लेकिन फिर भी मेरा ऊपर उतना ये था उसका, मतलब वो वर्ड से मैं बता नहीं सकता हूँ, उतना मेरा ऊपर उतना प्यार था। और एक स्पेशल अटैचमेंट बोलता है ना, वो घर से भी, घर का लोगों से भी ज्यादा उतना अटैचमेंट उसके साथ मेरा था। आप देख रहे हैं दोस्तों मानव गुरु भगवान या विश्व शक्ति से संपर्क। अभी हम कॉलेज के बाद आगे बढ़े हैं, मानव गुरु की उस जीवन यात्रा को लेकर के बढ़े हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं उनकी कॉलेज के बाद की लाइफ को, और उसके बाद फिर वो कजिन ब्रदर के वहां पहुंचते हैं। फिर उसके बाद एक नया सफर शुरू होता है। जेब में सिर्फ 900 रुपए लेकर आप कितना संघर्ष कर सकते हैं। कॉलेज के बाद फिर लोग सोचते हैं कि नौकरी लग जाएगी या फिर कुछ बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे उसके बाद, लेकिन ये सबके सपने सच कहाँ होते हैं। लेकिन संघर्ष तो करना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त बादल आपके सर पर नहीं रहता है, कभी तो आपको धूप का सामना करना पड़ता है। चलिए उसी धूप की बात करते हैं, उसी तपती धूप की बात करते हैं जहां संघर्ष किया था मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरु जी ने। सर, सिर्फ 900 रुपए लेकर निकले,
उस पल को मैं चाहता हूं कि उसको डिस्क्राइब करें, आप बताएं आपकी जुबान से कि 900 रुपए लेके निकले, आपके जहन में क्या क्या चीजें थी? जब भी मेरा 900 रुपये मेरा जेब में था, जब भी वो घर से निकलने से पहले, क्योंकि हर चीज वो मेरा कजिन ब्रदर देखता था, खाना गिना सब उसका घर में खाता था ना, मेरा वो जो खर्चा नहीं हुआ था वो 900 रुपये ऐसे ही था। फिर मैंने जब भी कंपनी का रूम में आया, जब भी रहना चालू किया, लेकिन कंपनी की तरफ से दोपहर का खाना उधर साइट पे रहता था जी, क्योंकि काम उधर हम लोग करता था, लेकिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और रात का खाना हम लोग हमारा खर्चा से करना पड़ता था इसमें। इसलिए वो चीज 900 रुपए को भी है ना, एक ही बार खर्चा बहुत थोड़ा देख के खर्चा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे मेरे को 1 महीना तो मैंने काम करना है, काम करने के बाद कुछ तो पेमेंट मिलेगा तो आगे के लिए रहेगा, लेकिन वो 900 रुपए 1 महीने के लिए तो संभाल के रखने के सेंस खर्चा है ना बहुत कम करते, किधर की जरूरत है उतना ही खर्चा करना बोल के मन बना के मेरा सफर चालू हुआ था। सर, नटराजन सर के बारे में आप बात कर रहे थे कि नटराजन सर से आपको सहायता मिली, तो मैं चाहूंगा जैसे एक आपके कुट्टी सर थे जो आपके बहुत अजीज दोस्त थे, जिनको आप भी आज भी नहीं भूलते, लेकिन एक नटराजन सर जिनसे देखिए, ये नटराजन साहब का और मेरा कजिन ब्रदर दोनों साथ में ही काम करता था जी, लेकिन मैं उससे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उतना बड़ा पोस्ट में होके भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मेरे को एक इनिशियली सर्वे करने का, तो सर्वे के लिए थोड़ा रेफरेंस के लिए बुक चाहिए था। मैंने जाके उसको पूछा घर पे जाके, आपके पास बुक होगा तो दीजिए, क्यों, मैं परचेज भी नहीं कर सकता, मेरा पास उतना पैसा भी नहीं था। फिर उन्होंने बोला मेरा पूरा एक रूम है, रूम में बुक पड़ा है, लेकिन मेरे को टाइम देना पड़ेगा तुमको ढूंढ के देने के लिए। ठीक है, मैं 4 दिन के बाद आता है सर, आप देख लीजिए बोल के। नहीं, आप आने की जरूरत नहीं है, मैं जाके आपके पास साइट में आके जाके देखे आएंगे। उसी वक्त उस फल में ना क्या लेवल का, मतलब 1200 करोड़ का एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का जो ये मेन आदमी होता है, वो पोस्ट का आदमी फिर मेरे पास आके देख के जाएगा बोला, तो उसी वक्त मैंने बोला ये चीज कैसी होती है, मतलब इतना लेवल में, बड़ा लेवल में होके भी, मतलब इतना ग्रॉस रूट लेवल में वो सोचता है, देखता है। देन हमने सोचा, मतलब उसका सामने हम कुछ भी नहीं है, मेरा मन में उस टाइम वो बता देता, मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग अलग टाइप का एक रास्ता में जाता है, मतलब अलग सोच से अलग रहता है, लेकिन उससे सीखना है बोल के बहुत कुछ उससे मैं सीखना चालू किया। इसलिए मैं आज भी, मैं 900 रुपए से जो भी आज बनाए, इतना लोग, हजारों लोग हमारे साथ में कंपनी में काम कर रहे हैं, हो के भी वो कैसा था वैसी हिसाब से मेरा भी लाइफ है ना, मैं जिंदगी को ऐसा बनाते गया। सर, जिंदगी के पीछे के पन्नों पर, उसकी जिंदगी की जो किताब है उसको पलट कर, जब आप पीछे पलट कर देखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ सृष्टि शुरू से कुछ इस तरह से जुड़ी रही है, जैसे कुट्टी सर के रूप में आपको एक अच्छा दोस्त मिलना, उसके बाद आपके कजिन ब्रदर के साथ आपके इस तरह से जज्बात पैदा हो जाना, और फिर इस तरह से मिलनसारी से आपके साथ पेश आना, उसके बाद फिर नटराजन सर का मिल जाना, फिर उसके बाद आपके अंदर वो संघर्ष की भावना पैदा हो जाना, आपको ऐसा नहीं लगता कि सृष्टि शुरू से आपके साथ कुछ इस तरह से लगी हुई थी? नहीं, अभी लगता है मेरे को, क्या उसी वक्त नहीं लगता था? जी। मतलब एक को होने के बाद एक मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा हुआ है, एक को ऐसा हेल्प करते गया। एक नटराजन साहब का मतलब ये होने के बाद, नौकरी कंप्लीट होने के बाद भी, एक नौकरी में भी बहुत कुछ मेहनत करता था, फिर उसका कुछ मेरे को डाउट आता तो उससे मैं पूछ लेता था क्या क्या, मतलब ये बोल के उन्होंने सब गाइडेंस कर लेता था। जब भी इवन मैंने नौकरी 2 साल करने के बाद छोड़ने का मन किया, तो उसी वक्त उसके साथ मैं डिस्कस किया, मेरे को कंपनी छोड़ना है सर, खुद का करना है बोल के। लेकिन ये एक वर्ड उन्होंने बोला उस टाइम भी जी। बहुत अच्छा, मतलब ये बोला, दिस इज अ राइट टाइम, क्योंकि आपका शादी नहीं हुआ है, अभी जो भी डिसीजन लेना है अभी ले सकता है। हाँ, करेक्ट है जी। समझो उसमें जम गया, मतलब फिट हो गया, मतलब प्राइवेट जो भी खुद का कर रहा है वो कंटिन्यू करना है। सपोज जब नहीं गया तो फिर नौकरी में वापस आके नौकरी करके फिर बाद में आगे का शादी गिरी करके वो लाइफ को ये करना है। और उसी वक्त मैंने सोच लिया था दिस इज द राइट टाइम। फिर नटराजन साहब भी सपोर्ट था, फिर मैंने बोला चलो डिसाइड करेंगे, उधर से कंपनी से रिजाइन करके फिर खुद का चालू करना बोल के डिसाइड। सर, एक बार आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, कंपनी में गए, कंपनी में जाने के बाद फिर वहाँ का एक माहौल अलग रहता है, वहाँ जो सीनियर्स रहते हैं वो फिर जूनियर के साथ एक अलग बर्ताव करते हैं, वो एक पॉलिटिक्स, वहाँ की राजनीति अलग होती है। क्या कभी आप उसका शिकार हुए? नहीं, मेरे को भी ये हुआ है। पहले 6 महीने तो हम बहुत मेहनत करता था, मतलब एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि फाउंडेशन ये करना था, कड़ा 440 कुछ कॉलम्स को कड़ा करना था जी।
और ऑलमोस्ट रात 1 बजे 2 बजे तक भी हम काम करता था पहले 6 मंथ्स। उन्होंने बहुत कुछ देखा था। मतलब ऐसा नहीं है, हमको कंडीशन ऐसा नहीं था रात तक करना है बोल के, लेकिन हम खुद करता था, क्यों, कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। आज गड्ढा किया है 15-16 फीट का, फिर हम लोग ने चलो कल आके करेंगे बोलेगा तो फिर वापस गिर जाता था, फिर उसको मट्टी निकालना मुश्किल का काम और पैसा भी बहुत जाता था। ऐसा सिचुएशन हमने काम किया। और 6 महीने के बाद हमारा एक सीनियर इंजीनियर था पूरा मैनेज करने वाला, वो रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद मेरे से भी एक 2 साल एक्सपीरियंस वाला भी था। वो लोग क्या पूछने लगा, नहीं इंचार्ज जाके ओनर को पूछेंगे इंचार्ज किसको भी दे दो बोल के। मेरा मन में वो नहीं था, एक्चुअली मेरा काम करना है बोल। एक दिन ऐसा सिचुएशन आ गया, ओनर ने थोड़ा जल्दी आ गया था साइट पे, मैं भी मॉर्निंग में जल्दी पहुंचता था, बाकी लोग बहुत कम लेट आता था लोग। बाद में मेरे को पूछने लगा इतना क्यों लेट होता है, आपको मालूम नहीं है क्या? नहीं मालूम है सर, वो पहले से ऐसा ही कर रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं पूछते? मैं कैसा पूछूँ? नहीं, यू आर बी द इंचार्ज ऑफ द साइट इंचार्ज है। मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड, बट उन्होंने, मैं बोला ठीक है आप सबसे सामने आप बता दीजिए, फिर आगे अपन देख लेंगे। फिर सबके सामने बोला चंद्रशेखर इज इंचार्ज फॉर 2 करोड़ प्रोजेक्ट। क्या बात। फिर सब पॉलिटिक्स हो रहा था, लेकिन हर चीज़ को मैंने अच्छी तरह से हैंडल करके उधर से बाहर निकला। गुरुजी, अभी तो हमारा समय जो है यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अभी तो हम कंपनी से बाहर निकले भी नहीं हैं, अभी तो कंपनी में हैं, उसके बाद बाहर निकलेंगे। बहुत सारी बातें आपसे करनी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबने। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, ये थे मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरुजी। और अभी तो हम सिर्फ कंपनी में जॉब कर रहे हैं और कंपनी में से बाहर निकलेंगे अभी, और उसके बाद फिर अभी बहुत कुछ बाकी है। सुनते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मानव गुरु और भगवान या विश्व शक्ति के साथ संपर्क, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।